बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब। तो तुम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो। मतलब तुम्हारे बाप भी गरीब, तुम्हारे दादा भी गरीब, तुम्हारे परदादा भी गरीब। क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। इस टाइप के फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा रिच बनना है, तो ये वीडियो भाई सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैं इसमें एक ऐसा फैक्टर बताऊंगा जिसके बारे में उतना कोई बात नहीं करता है ना। इसको सेकंड प्रायोरिटी देते हैं बेसिकली, लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तो अगर तुम्हें रिच बनना है, अल्ट्रा रिच बनना है ना, अल्ट्रा सक्सेसफुल बनना है, तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम बोलेंगे बिजनेस वगैरह करना होगा, या फिर हमारे कनेक्शन होना, या फिर हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, ऐसा वैसा। मतलब जितने भी चीज़ है हमें मेहनत करना होगा, ये सब। तो यहाँ पर क्या मैटर करता है पता है सबसे ज़्यादा? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है माइंडसेट। माइंडसेट मतलब कि हम बन पाएंगे या नहीं, उस ओर निकल पाएंगे या नहीं। लाइक बहुत से लोग होते हैं ना ऐसे, माइंडसेट एंड सेल्फ स्टीम यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम करता है। मतलब देखना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कभी सोचते नहीं कि हम यार इतना बन पाएंगे, या फिर उनमें सेल्फ स्टीम बिल्कुल नहीं होता कि हम सच में अमीर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। मैं तो देखा हूँ, मतलब मेरे फैमिली में, मैं लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ, तो मेरे फैमिली में ऐसा सिस्टम है कि सब मान के बैठे हैं कि मतलब जो ओल्ड वर्जन है कि हम गरीब ही रहेंगे, अमीर तो दूसरे का काम है। मतलब ये जो बड़े लोग को ही देखते हैं, दुकान वुकान वाले हो गए बड़े, है ना, ये बोलते बड़े सेठ है, इनसे दूर ऐसा करो, उनके नीचे झुक कर रहो। इस टाइप का एकदम गरीबी की सोच है बेसिकली, एक तरह से फंस गए हैं ये। और एकदम इनके इसमें बैठ चुका है अच्छे से तन मन में कि यार हम तो गरीब ही रहेंगे, हम तो गरीबी मरेंगे। इस टाइप की थॉट मुझे तो बोलने में भी शर्म आता है भाई ऑनेस्टली। मतलब क्यों नहीं बन सकते? ऑनेस्टली बनना चाहे तो क्यों नहीं बन सकते? पर वो हम मान के बैठे वैसा चीज कि हमारा माइंडसेट ही तो, जो मेरे पेरेंट वगैरह है उन्होंने अपना थिंकिंग प्रोसेस, अपना माइंडसेट ऐसे ही बना के रखा है कि वो कभी अमीर बन ही नहीं पाएंगे, और एक्चुअल में वो बनेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट ही है वैसा। वो इस टाइप से ही है जैसे माइंडसेट कैसे काम करता है पता है? जैसे मान लो कि तुम्हें दिल्ली से मुंबई जाना है, तो अब कई लोग बोलेंगे यार हम तो जा ही नहीं सकते, है ना, ऐसा वैसा। लेकिन कई लोग बोलेंगे माइंडसेट, मान लो कि हार्ड है जाना, ठीक है, वो दिल्ली मुंबई से दिल्ली जाना हार्ड है, ऐसा समझ लो। तो कई लोग बोलेंगे यार हार्ड है, ऐसा वैसा। तो कई तो कई लोग बोलेंगे हार्ड है, हम तो जा ही नहीं सकते, और कई लोग बोलेंगे कि ठीक है हार्ड है तो क्या हुआ, मैं जाऊंगा। मतलब कई लोग सोचे तो सही कि वहां से निकल सकते हैं, तो तब वो निकलेंगे। लेकिन कई लोग यही मान के बैठे हैं कि हम तो जा ही नहीं सकते, तो वो मुंबई छोड़ेंगे क्यों, है ना? उनको दिल्ली जाना है सपोज किसी रीजन से, तो नहीं जा सकते ऑनेस्टली। तो इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर, ना कनेक्शन है, ना हार्ड वर्क है, ना अदर कोई भी चीज, कोई भी फैक्टर काम नहीं करता। जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो है खुद का माइंडसेट। तुम्हारा माइंडसेट रहेगा कि यार मैं बनूंगा, मैं कुछ उखाड़ लूंगा, है ना, मैं कर लूंगा, तो तुम सच में उखाड़ लोगे। एंड उसके बाद जस्ट तुम्हें एक प्लान लगता है ना, कि इस पर काम करना है, बस इतने काफी है। एंड वहां पर तुम हार्ड वर्किंग या कंसिस्टेंसी जोड़ दो, तो फिर तो तुम्हारा खेल खत्म। मतलब तुम तो इस गरीब का खेल ही खत्म कर दोगे ऑनेस्टली। इतना ही लगता है। सबसे जो मेन चीज है वो है माइंडसेट बिल्ड करना। नहीं भाई सही में ऑनेस्टली बन ही नहीं पाता यार यहाँ पर लोगों का। मेरे आसपास किसी का भी ऐसा माइंडसेट नहीं कि वो रिच बनेंगे। अल्ट्रा रिच तो बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल रिच बन गए तो बन गए, लेकिन अल्ट्रा रिच बिल्कुल नहीं। वो ज्यादा से ज्यादा किसके भरोसे रह सकते हैं? गवर्नमेंट जॉब, कैसे भी करके जॉब लग जाए, वो भी 20-30 हजार की भी लगे तो बहुत खूब है, बहुत खूब है। एकदम बैठे वाले जॉब होना, बात खत्म। और ऐसे ही नॉर्मल से चिल्लर सा जिंदगी चलते रहता है। और मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं है, और मैं इसे कर्ज कर दूंगा, भी कर दूंगा, ठीक है, कुछ ही महीनों में कर्ज कर दूंगा। और मैं इन चीज़ों को क्रश करने के लिए पैदा हुआ हूँ, कुचलने के लिए पैदा हुआ हूँ। और तुम्हारा भी माइंडसेट ऐसा होना कि ये जो गरीबी है ना, ये पाप है, इसे मिटा के रख देना है। और ये इस टाइप का बिल्कुल भी माइंडसेट नहीं होना तुम्हारा कि मैं गरीब ही रहूंगा, या फिर हम अमीर नहीं बन सकते, ऐसा। अगर से 1% भी है ना, तो ऑनेस्टली तुम गरीब रहोगे। ठीक है, पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव होना। एंड यहाँ पर और एक चीज काम करता है, वो है सेल्फ स्टीम। तो सेल्फ स्टीम बेसिकली होता ये है कि तुम अपने अपने आप को लेकर क्या सोचते हो। तुम अपने आप को लेकर एक किंग मानते हो, या फिर अपने आप को एक हारा हुआ लूजर मानते हो, या अपने आप को एक गंदी नाली का कीड़ा मानते हो। तुम अपने आप को जैसा ही मानते हो, ये होता है सेल्फ स्टीम। तो भाई जो अगर तुम्हें आगे आगे बढ़ना है लाइफ में, उसके लिए सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा अपने आप के प्रति कितना ज्यादा ये है अवेयर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तुम अपने आप को क्या समझते हो, कोई तोप के ना समझते हो, फिर गंदी नाली कीड़ा, यही होता है सेल्फ स्टीम। तो जैसे एसआर की क्या किस्सा है कि जब वो मुंबई में आए थे बोलते हैं, तो वो वहां पर मुंबई शहर में आकर बोले थे, बोलते कि मैं इस शहर पे राज करूंगा। और ऑनेस्टली देखो आज पूरे बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं, है ना। तो ये होता है सेल्फ स्टीम की पावर।